गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम फाइनल अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक ये पढ़ा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं और ये अपने फाइनल अकाउंट कैसे तैयार करती हैं, किन किन स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स के थ्रू तैयार करती है और इनसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो संस्थाएं अपने फाइनल अकाउंट बनाने के लिए 3 तरह की स्टेटमेंट बनाती है। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और थर्ड है बैलेंस शीट। जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करवा देती हूँ। इसमें दे रखा है फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न क्लब है नई दिल्ली एड्रेस है इसका, और इसका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 2018। ठीक है, अब इसमें देखो रिसिप्ट साइड दी हुई है और पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में देख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस हैं, इंटरेस्ट है, डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मैच फंड, मिससेलेनियस रिसिप्ट, सेल्स ऑफ ग्रास। इसी तरह पेमेंट साइड है, मैच एक्सपेंसेस, रेंट और सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट परचेज, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस है जो क्लोजिंग में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं एडजस्टमेंट पे, क्या क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट पे। देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2070 वर ₹4,000 एंड एज ऑन 31 मार्च 2018 वर 6,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड एज ऑन 31 मार्च 2018 वर ₹2,000 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या क्या बताया हुआ है? जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 4,000 है, कब? 2017 को, और 18 को कितना है? 6,000। इसी तरह जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 2017 को है 2,000 और 2018 को है 2,500। नेक्स्ट है, on 31st March 2070 the club had investment worth 12,000, furniture 10,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड 20,000। ठीक है, तो बेटा जैसे कि इसमें हमारा क्या क्या दे रखा है? 2017 का दे रखा है और 2018 का हमें बनाना है, तो इसके लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए जैसे इसमें ओपनिंग कैश दे रखा था, ये दे रखा है 2,300 का, तो इधर हम बैलेंस शीट में लिख देंगे कैश इन हैंड। अच्छा बेटा, अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो बेटा जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो लिखा जाता है एसेट साइड में। ठीक है, अब ओपनिंग का है तो ओपनिंग एसेट में बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ये तो क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसी तरह जो एक्सपेंसेस होते हैं आउटस्टैंडिंग वो लिखे जाएंगे लायबिलिटी में। जैसे सैलरी है तो इसमें सैलरी दे रखी है 2017 में, तो उसको हम लिखेंगे लायबिलिटी। ठीक है, तो अभी हमें इसमें क्या क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सारी चीज़ें लिख देंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कैपिटल फंड। अब बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर में बेटा जितनी भी रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और पेमेंट होती है उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, और उनकी जितनी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो करते हैं। तो बेटे इसके करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग होती है वो ऐड कर देते हैं, प्रीवियस ईयर की होती है वो क्या कर देते हैं? लेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले है रेंट गिवन है, सैलरीज गिवन है, बट एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो जो ओपनिंग है उसको हम कर देंगे लेस और जो क्लोजिंग है उसको कर देंगे ऐड।
फिश एंड एक्सपेंसेस है, न्यूज़पेपर है, डिप्रिसिएशन दे रखा, एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे 20% है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 25% है। इसमें क्या बताया हुआ है, कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दिए हुए थे और कुछ हमने परचेज किए, तो दोनों को मिला के उस पर डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है इनकम साइड, इट मीन रिसिप्ट साइड। तो सब्सक्रिप्शन है, जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो यदि वो प्रीवियस ईयर से संबंधित है उनको लेस कर देंगे, करंट ईयर से संबंधित है उसको ऐड कर देंगे। अब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है, तो फिर डोनेशन है, फिर मिससेलेनियस रिसिप्ट है, सेज ऑफ ग्रास, इन सभी को दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड, बैलेंस निकाल लेंगे। यदि रिसिप्ट साइड ज़्यादा है पेमेंट साइड से तो आएगा यहाँ पे सरप्लस, बैलेंस लिख देंगे जो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। यदि पेमेंट साइड ज़्यादा है रिसिप्ट साइड से तो आएगा डिफिक्ट, उसका यहाँ पे आएगा बैलेंस और उसको कैपिटल फंड में से लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट, अब देखो क्वेश्चन एक तो हमें यहाँ पे दी हुई थी ओपनिंग, फिर यहाँ पे दी हुई है क्लोजिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग वाली। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था, जो ओपनिंग का तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग है क्लोजिंग। इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए थे, कुछ हमें दे रखे थे। ठीक है, फर्नीचर ख़रीदा था, नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऐड किए थे, फिर डिप्रिसिएशन लेस करते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बताया था ओपनिंग का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा। जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। मैच फंड, बेटा यदि ओनली मैच एक्सपेंसेस दिखाए जाते तो उसे हम लिखते इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, बट यहाँ पे हमें मैच एक्सपेंसेस के साथ साथ मैच फंड भी दिया होता है, तो यदि कोई स्पेशल फंड दिया हुआ है तो उससे संबंधित खर्चे उस फंड में से लेस किए जाएंगे, इसलिए हमने इस एक्सपेंस को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा के किस में दिखा दिया, मैच फंड में से लेस करके। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, जैसे बताया था यदि कोई स्पेसिफिक पर्पज़ फंड है, स्पेसिफिक पर्पज़ डोनेशन है तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, और यदि स्पेसिफिक पर्पज़ डोनेशन नहीं है तो उसको किस में दिखाया जाएगा, इनकम साइड में। ठीक है, तो इसमें हमने दिखा दिया कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर निकाली थी जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, और उसमें जो सरप्लस आया था उसको ऐड कर दिया। यदि दोनों साइड का टोटल इक्वल है तो इट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आप अपनी नोटबुक में करके आना, और जो डाउट है वो मुझसे पूछना। ओके, थैंक यू।